क्या कुंभ में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं? जो लोग दूसरों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, क्या उन लोगों की भी डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं? अनुपम खेर के कुंभ में डुबकी लगाते ही सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि पाप नहीं धुलेंगे। प्रयागराज में इस समय महाकुंभ मेला चल रहा है, जिसमें देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग गंगा के तट पर डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। आम लोगों के अलावा काफी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी कुंभ आ रहे हैं और इन्हीं सेलिब्रिटीज के बीच बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर भी महाकुंभ पहुंच गए हैं। अनुपम खेर गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, मंत्रों को पढ़ रहे हैं, भावुक भी हो रहे हैं, वीडियो भी बनवा रहे हैं, सोशल मीडिया पर शेयर कर दी गई है। खूब अच्छा खासा कैप्शन भी लिख दिया गया है। लेकिन कुछ लोगों को अनुपम खेर का कुंभ में जाना पसंद नहीं आ रहा है और वो अनुपम खेर के कुंभ वाले फोटो को शेयर करते हुए खूब कैप्शन दे रहे हैं। ट्विटर पर हमेशा सरकाज़म में अपनी बात रखने वाले ट्विटर यूजर द देशभक्त ने अनुपम खेर के एक फोटो को शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि अनुपम खेर गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, शांति से खड़े हैं, पापों को धुलवा रहे हैं। इसी तस्वीर को शेयर करते हुए द देशभक्त लिखते हैं, नहीं धुलेंगे। मतलब ये अनुपम खेर के गंगा में डुबके लगाने के बाद पापों को धोने को लेकर लिख रहे हैं कि पाप नहीं धुलेंगे। आखिर वैसे अनुपम खेर ने ऐसा क्या किया है जिसके बाद लोग ऐसा लिख रहे हैं? तो हम आपको कुछ समय पहले लेकर चलते हैं। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि अनुपम खेर किस पार्टी के भक्त हैं। इसी वजह से वो निडर होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर अपनी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर लेकर आते हैं, जिसमें मनमोहन सिंह की छवि को धूमिल किया गया था, गलत तरीके से दिखाया गया था, मनमोहन सिंह को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाया गया था। लेकिन अब मनमोहन सिंह का निधन हो जाने के बाद यही अनुपम खेर वीडियो बनाने लगे थे, ट्विटर खेलने लगे थे, मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताने लगे थे और लिख भी रहे थे कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ है। फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लिए 1 साल से ज्यादा समय तक उनका अध्ययन करने के बाद ऐसे लगा कि मैंने वास्तव में उनके साथ इतना समय बिताया है। वो एक अच्छे इंसान थे, ईमानदार, महान अर्थशास्त्री और विनम्र व्यक्ति थे। मनमोहन सिंह का निधन होते ही ये भी तारीफें करने लगते हैं, लेकिन उनके जीते जी ये झूठी फिल्में लेकर आ रहे थे, झूठ फैला रहे थे, एक मजबूत प्रधानमंत्री की छवि को इस तरह से बेकार तरीके से अपनी फिल्मों में दिखाने लगे थे। और इससे पहले की बात करें तो ये प्रोपेगेंडा फिल्म द कश्मीर फाइल्स में भी नजर आए थे। खूब इसका झूठा प्रमोशन किया था, प्रोपेगेंडा फैलाकर पैसे कमाए थे। और अब ये बेतुके बयान देने वाली मैडम कंगना रनौत की इंदिरा गांधी पर बनी फिल्म इमरजेंसी में भी नजर आई है। ये फिल्म भी प्रोपेगेंडा के तहत बनाई गई है। मतलब जहां अनुपम खेर वहां प्रोपेगेंडा। इतना झूठ नफरत फैलाने के बाद यही महान एक्टर पापों को धोने कुंभ पहुंच गए हैं, वहां डुबकियां लगा रहे हैं, इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि महाकुंभ में गंगा स्नान करके जीवन सफल हुआ। लेकिन डुबकी लगाते हुए शायद इनको एक बार ये याद नहीं आया होगा कि कैसे इन्होंने खूब नफरत फैलाई है, कैसे प्रोपेगेंडा फैलाया है, कैसे मजबूत लोगों की छवि को पैसे कमाने के लिए गलत तरीके से दिखाया है। इन्हें डुबकी लगाते हुए कुछ याद नहीं आया होगा, लेकिन ये गंगा में डुबकी जरूर लगा रहे हैं। इसी वजह से ट्विटर पे लोग इनके डुबकी लगाने पर भी सवाल कर रहे हैं और इनकी फोटो शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि पाप नहीं धुलेंगे। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है नफरत और प्रोपेगेंडा फैलाने के बाद अनुपम खेर के गंगा में डुबकी लगाने को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।